देखो केमिस्ट्री में हमने बॉन्ड पढ़े थे। बॉन्ड में हमने पहला पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड, फिर हमने पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर में 3 टाइप पढ़ी थी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद से हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड भी पढ़ा था, या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, ये हमने पढ़ा था। सर उससे पहले पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट, हाँ पोलर बॉन्ड, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़ा था। फिर कल हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कल मैंने पढ़ाया था तो समझ में आया था आपके? क्या आप बताएं क्या समझ में? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो शेयरिंग होती है, शेयरिंग होती है, ट्रांसफर नहीं होती, शेयरिंग होती है किसी दो एटमों के बीच में, लेकिन वो सेम एलिमेंट के ना, डिफरेंट एलिमेंट के। सेम एलिमेंट का डिफरेंट एलिमेंट में, ठीक है, लेकिन ट्रांसफर नहीं होता उसमें, सिर्फ शेयरिंग होती है। शेयरिंग तो होती है, तो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, सिंपल वो तो। अब मैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, कल मैंने पढ़ा है। लोन पेयर, तो भाई ना क्या होता है, क्या चीज़ होती है? लोन पेयर की शेयरिंग होती है। लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर जैसे मेरे पास अमोनिया था, अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड, इनको लेके जाओ सादिया, सादिया का सादिया, इन लोगों को लेके जाओ, इन सबको लेके जाओ यार, सबको लेके जाओ कमरे में फौरन। हाँ हाइड्रोजन अमोनिया हाइड्रोजन के एग्जाम्पल है। यहाँ पे बेसिकली होता है कि एक एलिमेंट है, एक एटम है, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को शेयर कर रहा है, ट्रांसफर नहीं कर रहा। वही हुआ ना कोऑर्डिनेट को। क्या कर रहा है? अपने दो इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, ट्रांसफर नहीं कर रहा। हाँ ट्रांसफर कर, वो शेयर कर रहा है। और दूसरा एलिमेंट वो क्या करता है? वो बस अपने वो उसके साथ शेयर करता है, वो अपने देता नहीं है। उसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? क्या हिस्सा लेते हैं बॉन्ड बनाने में? वो मतलब वो अपने वो देके इलेक्ट्रॉन देके उसके साथ वो करता है ना, बॉन्ड बनाता है। हाँ नहीं, मैंने कल ये बताया था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में कि अगर कोई 2 एलिमेंट, जैसे HCl है, HCl में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे मिसाल से किसी कंपाउंड में HCl में तो नहीं, HCl में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। जैसे मैं बताया था, मिसाल दी थी अमोनिया गैस को जब HCl से मिलाते हैं तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है? अमोनिया के अंदर, अमोनिया का जो नाइट्रोजन NH3 है, अमोनिया का फार्मूला NH3 में नाइट्रोजन के अंदर कितने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो 5 इलेक्ट्रॉन में से हर एक इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन बचे नाइट्रोजन के, वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। वो जो कि बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लोन पेयर। अब ये क्या करते हैं, जब HCl से मिलेंगे तो HCl से मिलने के नतीजे में क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन भी अपने पास लेके निकल जाता है। हाइड्रोजन के बाद अपन हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया क्लोरीन के पास। अब हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड बनाए? तो अमोनिया NH3 से NH4 अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है। कैसे? उस हाइड्रोजन को बोलता है मेरे पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो तुम ले लो, वही 2 इलेक्ट्रॉनों से हम दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। तो नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर कहलाता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहलाता है, और इस तरह बनने वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये समझाया था कल मैंने। अब मैं मेटालिक बॉन्ड समझा रहा हूँ मैं आज। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड क्या है? इसमें वो स्टेबल कैसे हो? कौन? हाइड्रोजन के 5 होते हैं, टोटल 8 तो ही होते हैं। हाँ, तो उसमें 2 उसने दे दिए, बाकी उसके 3 एक उससे बना रहे हैं, तो टोटल उसमें 6 हो गए। 2 इसके ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8। तो वो 2 से आउटर में 8 थोड़ी ना, आउटर में तो पूरे तो हैं? आउटर में पूरे तो नहीं हुए, पूरे 8 तो नहीं हुए, 5 के 5 ही रहे। हाँ वो 5 हुए। तो उसको अपना ऑक्टेट तो मुकम्मल कर आना तो उसने वो भी तो लिया है, 3 हाइड्रोजन को तो लिया वो उसने। 3 हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन डाल लिए उसने, वो 3 इलेक्ट्रॉन उसके और इसके अपने 5 इलेक्ट्रॉन, 5 और 3 कितने हो गए? हाइड्रोजन डोनर है और नाइट्रोजन एक्सेप्टर। नाइट्रोजन तो डोनर है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। ये देखो इसमें ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो इसके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ये तो ऑक्टेट मुकम्मल हो गया इसका। इस नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया,
इसने इस एक और हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन लिया, इसने एक और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये हो गया। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 2 इसके अपने थे, 8 हो गए। अब यही 2 जब हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो NH4 बना देता है। चूँकि इसका ऑक्टेट मुकम्मल है, NH4 बन गया। इस हाइड्रोजन को भी ले लिया, तो इसको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी और इसका ऑक्टेट भी मुकम्मल है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आया कैसा रहा? दोबारा बता रहा हूँ मैं। देखो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में किस में बताया था, इस तरह देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, चलो मैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ही समझाता हूँ, ये मेटल बॉन्ड नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि इन लोगों को भी समझ में आ जाएगा। मैंने तुम लोगों ने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, जो मैं पढ़ाया था, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ बट ठीक है, तो मैंने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आज करवा दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को भी क्लियर हो जाए। कल आपको भी क्लियर नहीं हुआ था तो इसका भी तुमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, तो आयनिक बॉन्ड में थे, किसमें? आयनिक बॉन्ड जब पढ़ा रहा था थे उसमें, कोवेलेंट बॉन्ड में थे। हाँ बट ठीक है, अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, चलो ये पढ़ा। अब देखो होता है क्या है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ट्यूशन को भी जो रफ्ता समझा रहा हूँ मैं। इसको लेके जाओ, शोर कर रहा है, करा है सादिया। ये देखो अब ध्यान देना, ध्यान कैसे बनता है ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना किस तरह से बनता है, चीज़ों को समझना। हमने चूँकि तुम लोग आयनिक बॉन्ड में भी तुम लोग मौजूद थे, कोवेलेंट बॉन्ड में भी तुम लोग मौजूद थे, तो मैं आयनिक बॉन्ड समझ में आ गया, कोवेलेंट बॉन्ड समझ में, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ये समझा रहा हूँ। हालांकि आज मुझे मेटालिक बॉन्ड समझाना था, तो मैं ये समझा रहा हूँ। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इसकी एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है NH3, ठीक है। अब कैसे बन रहा है देखो, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये देखो नाइट्रोजन के इसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं ना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये नाइट्रोजन का देखो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 आ गए 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन कितने चाहिए अब अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए? 3 चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या बोलता है, एक हाइड्रोजन का पकड़ता है, ये एक और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये रहा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये रहा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो नाइट्रोजन बोलता है इस हाइड्रोजन को आप मेरे पास आ जाओ, दोनों बॉन्ड बना लेते हैं, ये दोनों सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। अब नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन एक और हाइड्रोजन को बोलता है, इस हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसको बोलता है कि भाई तुम मेरे साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लो, तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मैं कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता हूँ। तो ये अब नाइट्रोजन में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। नाइट्रोजन एक और हाइड्रोजन को बोलता है कि ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है, इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये रहा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये रहा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बोले तुम मुझसे कोवेलेंट बॉन्ड बना लो, तो इस नाइट्रोजन ने इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरे हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरे हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। अब इस नाइट्रोजन पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन ऑक्टेट मुकम्मल हो गए। एक ही हाइड्रोजन के एटम से नहीं, यानी तीन हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन है, तभी इस कंपाउंड का नाम क्या है? NH3। N एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन के, ठीक है। अब ये अभी तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी हुई है, इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी अभी शुरू ही हुई है। अभी तो इस नाइट्रोजन ने इस हाइड्रोजन को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इस हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन लिए, ये 3 हाइड्रोजन लिए, ये अमोनिया गैस का फार्मूला है NH3, ठीक है। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, अमोनिया गैस होती है, अमोनिया गैस का फार्मूला NH3। तो इस एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन को लेकर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट मुकम्मल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट मुकम्मल हो गए और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। अब ये इस अमोनिया को जब आप HCl से मिलाते हो, आप मिला रहे हो HCl से, ठीक है, HCl से। अब हाइड्रोजन के HCl में क्या होता है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक और इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्लोरीन कौन से ग्रुप में आता है? हैलोजन में आता है या 7वें ग्रुप में? 7वें ग्रुप में आता है। 7वें ग्रुप का मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 और 1 7 हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरीन बोलता है इस हाइड्रोजन से मुझसे बॉन्ड बना लो, मेरे 8 हो जाएंगे। इस क्लोरीन के हो गए जब ये हाइड्रोजन से मिलता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तो इस क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, उस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट इसका डुप्लेट हो गया मुकम्मल,
इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब अभी तक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट नहीं हुआ, अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। अब आपने अमोनिया को जब HCl से मिला दिया तो क्या करता है, ये HCl में से क्लोरीन जो है ना, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है और क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बन गया क्लोरीन आयन। क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन था, ये भी लेके निकल गया ट्रांसफर हो गया है, क्लोरीन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया पूरा, तो ट्रांसफर हुआ है, तो वो ट्रांसफर हो गया, हाँ ट्रांसफर हो गया, यहाँ पर निकल गया तो क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो गया। अब इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, तो इस हाइड्रोजन को ये जो नाइट्रोजन बोलता है भाई मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन तुमको दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन मैं अपने पास रख रहा हूँ, है दोनों मेरे ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक ये मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तुमको दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन अपने पास रखूँगा, आपस मुझसे बॉन्ड बना लेगा। तो अब ये जो नाइट्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास जब आएगा, ठीक है, तो क्या चीज़ बन जाएगी। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब ये NH3 था, मैं आपको बता दे रहा हूँ NH3। इस हाइड्रोजन ने 3 हाइड्रोजन से 3 सिंगल कॉम्पाउंड बनाए हुए थे ना। जब ये वाला हाइड्रोजन HCl से निकल कर ये हाइड्रोजन इसके पास आया, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है। अब इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहे थे पहले। जो इलेक्ट्रॉन देखो, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहा था, ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहा था, ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहा था, और ये नाइट्रोजन का ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहे थे। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते उनको कहते हैं लोन पेयर, ठीक है। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच गया ना फालतू से, क्या करें। तो ये हाइड्रोजन बोलता है इस हाइड्रोजन को कि भाई मेरे पास इस हाइड्रोजन निकल कर आ गया, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन लेके निकल चला गया ना, इस हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन भी नहीं बचा। तो ये नाइट्रोजन अपना बोलता है देखो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन थी, एक इलेक्ट्रॉन मैं तुमको दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन मैं अपने पास रखूँगा, सिंगल बॉन्ड बना लो। अब इसका जो बॉन्ड बनेगा तो इसको शो करोगे एरो से। नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए। अब ये बन गया अमोनियम आयन NH4+ कंपाउंड बन गया। एक क्लोरीन आयन बना, एक अमोनियम, ये बन गया NH4 NH4 1 2 3 4 4+। और आप शो करोगे N। ये नाइट्रोजन जो है ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन देने वाला। ये वाला हाइड्रोजन कहलाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इधर देखो समझो इसको, ये हाइड्रोजन कहलाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो ये अब जो बॉन्ड बना, देखो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की पहचान ये सिंगल लाइन, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की पहचान है सिंगल लाइन, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की पहचान है सिंगल लाइन। लेकिन ये एरो से जाहिर हो रहा है कि ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना है। इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना है। अब अगली बात समझना है, इस तरह कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा होता है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, एक एलिमेंट। नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को बोला कि एक इलेक्ट्रॉन तुम अपने पास रखना, एक मुझे दे दो, हम दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आया है वो हाइड्रोजन का था ही नहीं, वो था नाइट्रोजन का ही। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जिससे बॉन्ड बना दोनों नाइट्रोजन की थे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था ही नहीं। तो इस तरह जब बॉन्ड बनेगा तो हम एरो से जाहिर करेंगे। और ये वाला बॉन्ड कहलाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। समझ आ गई बात? ये शेयर करवा रहे हैं ना सब, शेयर कर नहीं भाई, हाइड्रोजन के पास अपना था ही नहीं ना, वो शेयर किसको करवाएगा। नाइट्रोजन के पास 2 थे ना, नाइट्रोजन ने बोला भाई ये मैं अपने 2 में से एक तुमको दे रहा हूँ और एक अपने पास ही रख रहा हूँ। अब तुमको दे रहा हूँ तो तुम ऐसे समझो तुम्हारा हो गया अभी। अब तुम ये इलेक्ट्रॉन लेकर मुझसे शेयर करवा लो, मेरे पास ये एक और है। अब और उसको ज़ाहिर करोगे एरो से, एरो की डायरेक्शन वहाँ पर होगी जो ले रहा है। इसका मतलब है नाइट्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे रहा है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन उसमें से ले रहा है और एक हाइड्रोजन अपने पास रखना है। तो इस ये जो बॉन्ड है इसको कहते हैं ये, इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। इस नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इस नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन इस नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। समझ आ गई? इस तरह बनता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की पहचान। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और ये NH3 से कन्वर्ट होकर NH4+ में कन्वर्ट हो गया, अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। NH4+ में कैसे हुआ ये भी बताओ, बड़ा अच्छी बात है सोचने की। बताओ कैसे कन्वर्ट हुआ? हाइड्रोजन ने वो लिया है ना, एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर शेयर किया, तो वो उसके अंदर गया तो वो प्लस का साइन के साथ आ गया, नीचे 4 आ गया, तो उसके 4 इलेक्ट्रॉन, चौथा वो हुआ हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन ने लिया है ना, हाइड्रोजन ने दिया तो नहीं है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं।
उसमें पूरा ले थोड़ी नहीं लेने में तो नेगेटिव आना चाहिए ना, क्यों नहीं होगा? नहीं तो दिया नहीं है, शेयर किया एक तरीके से, उसके पास गया है, हैं? उसमें 4 आ जब जाए। इसने क्लोरीनियस का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो फिर खत्म क्यों नहीं हुआ? नहीं खत्म हुआ, वो खत्म होने से पहले ही इस नाइट्रोजन ने उसका बॉन्ड बना उसके लिया। साथ bond बना लिया। हाँ नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन फॉर्म को कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। ये तो हाइड्रोजन खत्म हो जाना चाहिए था ना, तो हाइड्रोजन खत्म होने से पहले ही इस नाइट्रोजन ने उस हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, वो खत्म ही नहीं हुआ वो। उसमें तो दिया थोड़ी है पूरा जो उसमें आ जाए आए। हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है, सोचो बताओ तो क्या जवाब है, अभी जवाब आएगा निकल गया। ये NH4+ क्यों लिख रहे हैं हम? पार्शली है। पार्शियल थोड़ी है, पार्शियल तो ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, पार्शियल का तो पार्शियली का पार्शियल चार्ट में लगाया, इसी में NH4+ लगाया है। कोवैलेंट बॉन्ड की टाइप में इसलिए आया क्योंकि ऊपर नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है, उसमें उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड हो रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ट्रांसफर नहीं होती, तो उसमें भी शेयरिंग हो रही है, इसी वजह से वो 4 उसके साथ 4 आ गया और उसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टर है वो, तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ गया। जो लेता है इलेक्ट्रॉन, उसमें प्लस का चार्ज आता है, जो देता है उसमें माइनस का आता है। जो देता है उसको प्लस का आता है ना, उनका जो बोलते हैं। लेता है उसमें माइनस का आता है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन को, सोडियम में प्लस चार्ज आता है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज आता ये तो है। पूरे पे आया है, इसमें किसी और पे तो माइनस का आया ही नहीं है। लाइक अगर होता तो फिर ये होता ना कि जैसे हाइड्रोजन पे माइनस का आ गया तो मतलब हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन पे प्लस का आ गया तो मतलब उसने दे दिया, लेकिन इसमें किसने दिया थोड़ी है, तो शेयर हुआ है। हाँ क्या, तो आया क्यों है? हाँ यही तो है, यही तो सवाल, अच्छा सवाल है। NH4+ आया कैसे है, सोचो। हाइड्रोजन ने अपना हटो तो अभी जाओ साथ में, हाइड्रोजन ने क्लोरीन को दे दिया था, उस पे प्लस का आ गया था। हाँ हाइड्रोजन ने क्लोरीन को नहीं दिया था, सोडियम ने क्लोरीन को दिया था, सोडियम में प्लस चार्ज आ जाता है। आई मीन हाइड्रोजन अभी इसमें इस वाली इसमें हाइड्रोजन ने क्लोरीन को अपना दे दिया था, हाँ तो हाइड्रोजन में प्लस का आ गया, हाँ प्लस का क्या गया। तो जब हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो कोई प्लस का आ गया, हाइड्रोजन ने जब नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो कोई प्लस का आ गया। वो भाई यही इसका जवाब। इस हाइड्रोजन ने क्लोरीन को दे दिया, हाइड्रोजन ने क्लोरीन दे दिया ना, क्लोरीन लेकर निकल गया, हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, वही पॉजिटिव चार्ज के साथ इस नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना लिया है, इस वजह से प्लस यहाँ पर आया है। क्योंकि एक उसमें उसका एक एटम उसमें उसका क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो, उसमें गया था। इस हाइड्रोजन ने कोई इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है किसी को, इसने कोई इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है, इसने कोवैलेंट बॉन्ड बनाए थे। इस हाइड्रोजन ने इस क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया था, तो इस हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज था, वो पॉजिटिव चार्ज पूरे कंपाउंड के ऊपर आ गया NH4+। और ऐसे हुआ ना कि एक इलेक्ट्रॉन उसमें गया नाइट्रोजन का एक, हाँ नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर गया ना, दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया। किया है या ट्रांसफर किया उसने या नहीं किया? नहीं ट्रांसफर नहीं किया, बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाया कैसे है, होगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनाया ना। आई मीन उसने जब उसने जाओ ना, याद है, transfer मना ही किया ना नहीं मैंने। किया, जब उसने ट्रांसफर ही नहीं किया, वो बॉन्ड कैसे बनाया? तो फिर नाइट्रोजन के पास ही रहेगा ना। ट्रांसफर नहीं है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाया ना, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, कोवैलेंट बॉन्ड में कैसे बनता है, शेयर करवाया ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड में दूसरी तरह के उससे भी तो होता है ना ये। हाँ। इसमें तो दोनों तो नाइट्रोजन का है, हाँ। हाइड्रोजन के पास तो ऑर्बिट में कुछ है ही नहीं। हाँ ना, नहीं है, नहीं तो है। फिर उसमें जो है वो ट्रांसफर उसने अब हाइड्रोजन ने शेयर करवाया, शेयर करवाया तो उसने दिया होगा ना पूरा, उसके बाद शेयर कराया है ना। ना, तो उसने एक हाइड्रोजन को दिया एक होगा, हाइड्रोजन को दे दिया, एक हाइड्रोजन वो तो हाइड्रोजन का हो गया वो फिर। हाइड्रोजन का हो गया, और इसके ऊपर नाइट्रोजन का एक अपना था, हाँ। उसे शेयर करा लिया। तो इसका मतलब उसने पूरे अपने दो, एक उसने शेयर कराया, एक उसने ट्रांसफर किया और एक एक शेयर शेयर कराया। करवा दिया उसने। ट्रांसफर नहीं करवाया, ये इसमें भी शेयर ही करवाया है, ट्रांसफर नहीं करवाया है कि हाइड्रोजन अपने पास रख लिया। तो वो बगैर ट्रांसफर की अब देखो, अगर फर्स्ट को ट्रांसफर करवाया था तो हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आता, नहीं नेगेटिव था, हाँ तो हाइड्रोजन में नेगेटिव चार्ज आता ना। अगर वो ट्रांसफर कर देता, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देता, तो हाइड्रोजन में नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था। या यूँ समझो, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज बना ना, जब इस हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, इसका खत्म हो जाना चाहिए ना। अगर वो ट्रांसफर होता तो खत्म तो हुआ नहीं, इसका मतलब उसने ट्रांसफर नहीं कराया, शेयर करवाया, तभी तो पॉजिटिव चार्ज हम लगा रहे हैं इसके ऊपर NH4+ के ये ऊपर। ना जब उसने अब दोनों नाइट्रोजन के थे, हाँ ठीक है, अब नाइट्रोजन एक देगा तभी बॉन्ड बनाएगा ना, वो आपस में अपने दोनों इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड कैसे बना लेगा? हाँ, तो नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन को अपने पास रखो, ठीक है। तो उसको दे दिया ना पूरा। नहीं उसको दिया, उसके बाद अपने इलेक्ट्रॉन से बोला शेयर करवाओ, एक इलेक्ट्रॉन उसमें भी हो एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, तो एक तो ट्रांसफर कर दिया ना। ट्रांसफर किया नहीं है, उसको दिया है, बोला है उसने असल में हुआ ये, क्योंकि बॉन्ड हम देखते नहीं है ना, ये सिर्फ हम थ्योरेटिकल बताते हैं कि नाइट्रोजन बोलता है कि तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तुम पकड़ लो, एक मैं पकड़ लेता हूँ, दोनों पकड़ के अपना बॉन्ड बना के रखते हैं,
इस तरह शेयर बस शेयर रहेंगे। अब ट्रांसफ़र नहीं किया गया, ट्रांसफ़र अगर कर देता तो ये प्लस चार्ज हमारा ख़त्म हो जाता। प्लस चार्ज ख़त्म ना होने का मतलब है कि ट्रांसफ़र नहीं किया, उसने शेयर ही करवाया। तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें भी घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहा है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों में घूम रहे हैं, पूरे दोनों में, नाइट्रोजन में भी। हाइड्रोजन में घूमेंगे तो हाइड्रोजन डुप्लीकेट मुकम्मल है, नाइट्रोजन में घूमेंगे नाइट्रोजन तो वैसे ही ऑक्टेट मुकम्मल है। समझ आ गई बात? ये है, ये इसे तो ये कहलाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को देखो, कोवेलेंट बॉन्ड की पहचान क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन जाहिर करते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड को डबल लाइन जाहिर करते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को ट्रिपल लाइन जाहिर करते हैं, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को एरो से जाहिर करते हैं। एरो की डायरेक्शन कहाँ पर होगी? जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा। और इसकी जो यदि इसमें इसकी डायग्राम में देखो, हाइड्रोजन क्या आ रहा है? हाइड्रोजन की तरफ एरो है, हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो हाइड्रोजन कहलाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने दे रहा है तो नाइट्रोजन कहलाएगा इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और NH पर प्लस चार्ज क्यों है? क्योंकि ये हाइड्रोजन अकेले प्लस चार्ज था, इसी प्लस चार्ज की वजह से इस पूरे कंपाउंड के ऊपर NH4 अमोनियम आयन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, और HCl में से क्लोरीन निकल गया तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो क्लोरीन पर भी नेगेटिव चार्ज और अमोनियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अमोनिया से अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। इस तरह सोडियम से सोडियम आयन में कन्वर्ट होता है, क्लोरीन से क्लोरीन आयन में कन्वर्ट होता है, अमोनिया से अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन बॉन्ड कौन सा बना? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना। समझ आई बात? ये